Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों की, जहां कुछ पार्टीज ने बहुत अच्छा किया, कुछ पार्टीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। वहीं एक ऐसी पार्टी भी है जो कि है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, जिसने एक अनोखा रिकॉर्ड यहां पर बना दिया। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में नोटा से भी कम वोट्स हासिल की। वहीं दूसरी तरफ 204 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी 201 सीटों पर अपनी जमानत भी नहीं बचा। क्या ये सेशन पॉलिटिकल एजेंडा का सेशन है? क्या आज मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ और दूसरी की बुराई करने वाली हूं, उसके विरोध में बात करने वाली हूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के सेशन में हम बात करेंगे और समझेंगे नोटा को और जमानत जब्त होना क्या होता है इसको। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज हेडलाइंस। ऑफ कोर्स हमको न्यूज देखनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी का जो पुअर परफॉर्मेंस है असेंबली इलेक्शंस में, वो अभी भी चल ही रहा है विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। यहाँ पे आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई जो उसने कंटेस्ट की थी राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। यहां तक कि 1% तक की वोट परसेंटेज भी नहीं मिली आम आदमी पार्टी को इन राज्यों में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट्स पड़े और ये आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस का पैटर्न रहा है जब भी उन्होंने दिल्ली के बाहर कंटेस्ट किया है किसी विधानसभा चुनाव में, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ गोवा, पंजाब सॉरी, जहां पे वो दे स्वेप्ट इनटू पावर इन 2022, क्लीन स्वीप किया उन्होंने एक तरह से बाकी पार्टीज को। और उसके अलावा गुजरात और गोवा में जहां पर उन्होंने अपना खाता खोला, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी अच्छा परफॉर्म आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही है। अगर हम पार्टी के जो सीट जिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा और कौन सी सीट्स हारी, तो मतलब पहले तो मैं बता दूं कि लॉस्ट इन एवरी सीट, सारी सीट्स ही हारी हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 66 सीटों पर चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में, एक भी सीट नहीं मिली। 85 पर राजस्थान में 0 सीट्स, 54 पर छत्तीसगढ़ में 0 सीट्स। इसी के अलावा मध्य प्रदेश में पार्टी को केवल 0.53% वोट्स मिली, विच वर लोअर देन नोटा, नन ऑफ द अबव ऑप्शन, जहां नोटा पर 0.98% वोट्स पड़ी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 0.93% वोट शेयर रहा और राजस्थान में 0.38% वोट्स शेयर रहा। चलिए, अब नोटा और जमानत जब्त क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। एनडी लाइव 10 मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने सब्सक्रिप्शंस के लिए भी ऑफलाइन सेंटर पर। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है जिसको आप फिल कर सकते हैं विद माय कोड एनडी लाइव 10। आई होप आप उसको फिल करेंगे, उसमें आप मेरा कोड यूज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे सो दैट आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। इसी के साथ हमारे जीएस फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है हमारे सभी सेंटर्स पर, जहां पर फिलहाल आपको 40% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है विद माय कोड एनडी लाइव 10। हाँ जी दोस्तों, कोड बिल्कुल नहीं भूलना, एनडी लाइव 10, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। बैचेस 30 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, 15 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है आपके लिए, जहां पर आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है करोल बाग और मुखर्जी नगर सेंटर्स पर। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए अगर आप इन एरियाज में हैं। प्रयागराज में भी एक सेंटर बहुत जल्दी हमारा आने वाला है, उसके लिए भी आप एनरोलमेंट शुरू कर सकते हैं। आपने कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10 टू अवेल द स्कॉलरशिप। आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आपको सारी डिटेल्स यहां पर मिल जाएंगी। चलिए, अब जानते हैं नोटा क्या होता है। नोटा इज नन ऑफ द अबव ऑप्शन। ये बैलेट ऑप्शन होता है जहां पर इसको बेसिकली डिजाइन किया गया है ताकि वोटर्स अपनी नाराजगी या डिसअप्रूवल जता सकें टू ऑल दी कैंडिडेट्स इन द वोटिंग सिस्टम। लेट्स से अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं और यहाँ नोटा का ऑप्शन है, तो अगर हम चाहें हम खुश नहीं है किसी भी कैंडिडेट से, तो हम नोटा भी वोट डाल सकते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया था भारत में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक डायरेक्टिव के बाद इन द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट। यहाँ पर डायरेक्टिव आया था कि इस तरह का ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए, जिसके बाद से 2013 से नोटा की शुरुआत हुई। हाउएवर, नोटा जो है, नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन है, इसका मतलब राइट टू रिजेक्ट नहीं है।
क्यों नहीं है बताती हूँ आगे आपको। नाउ इसको सबसे पहले इस्तेमाल कब किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट वाज फर्स्ट यूज इन 2013 असेंबली इलेक्शंस। सबसे पहले विधानसभा चुनाव में यूज हुआ था इन 5 स्टेट्स, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश। और बाद में 2014 के जनरल इलेक्शन में भी नोटा का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे पूरा बैलेट ईवीएम मशीन होती है, यहाँ पर नोटा का ऑप्शन सबसे लास्ट में दिया होता है कि अगर आप नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप नोटा प्रेस कर दीजिए। ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नोटा का कोई इंपैक्ट होता है क्या रिजल्ट्स पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोटा का मतलब राइट टू रिजेक्ट नहीं है, तो नोटा का कोई भी इलेक्टोरल वैल्यू नहीं है हमारे भारतीय चुनाव सिस्टम में। लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को ये जरूर अवेयर कर देता है कि भाई वी आर नॉट हैप्पी विद द कैंडिडेट्स जिनको आप लेकर आए हैं चुनाव। यहां पर मैं आपको बता दूं कि चाहे मैक्सिमम वोट्स नोटा के फेवर में चली जाएं, उसके बावजूद भी जिस कैंडिडेट को लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगी, विच कुड थ्योरेटिकली इवन बी जस्ट 1, उसको ही विनर डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो कि डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी हम डायरेक्टली जाकर वोट करते हैं, वी यूज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम के तहत जिस भी कैंडिडेट को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वही इलेक्टेड माना जाता है, वही विनर घोषित किया जाता है। तो इसमें नोटा को अगर मैक्सिमम वोट्स मिल जाते हैं तो वो विनर नहीं है। जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स या लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगी वही जीतेगा। ठीक है, तो इलेक्टोरल वैल्यू इसकी नहीं है, बस थोड़ा सा डिसअप्रूवल जताना या बताना कि हम खुश नहीं है कैंडिडेट से, so the party can get better candidates for the elections. Now दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, fortifying of security deposit in elections, यानी जमानत जब्त। सबसे पहले इसके लिए हमें बेल अमाउंट समझना पड़ेगा, जमानत समझनी पड़ेगी। तो एज पर सेक्शन 34 क्लॉज 1A ऑफ RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये मैंडेटरी है। ये जो बेल अमाउंट है ना, जो डिपॉजिट होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये मैंडेटरी है जनरल कैंडिडेट्स के लिए हर इलेक्शन में। जहां पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 25,000 का होता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, यदि कोई व्यक्ति एमपी का चुनाव लड़ रहा है, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव या लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, और 10,000 यदि वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहा है, यानी वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, यहां मैं आपको, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं सेक्शन 34 क्लॉज 1 क्लॉज बी कहता है जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनका डिपॉजिट हाफ होता है ऑफ द अमाउंट फॉर दीज 2 इलेक्शंस। मतलब 25,000 का 12,500 हो जाएगा, 10,000 का 5,000। तो ये जो अमाउंट है इसको डिपॉजिट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, एंड इसी अमाउंट को सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है इलेक्शंस में। अब क्यों आवश्यकता है इस अमाउंट को डिपॉजिट करने की? ये इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि सीरियस कैंडिडेट्स, ओनली हु नो दे हैव बैकिंग, दे हैव सपोर्ट, और सीरियस कैंडिडेट्स ही चुनाव में कंटेस्ट करने के लिए आए, लड़ने आए चुनाव। सभी लोग ना चुनाव लड़ने आ जाए, केवल जो सीरियस हैं, जिनको पता है कि हमारे पास कुछ समर्थन है, हमारे पास कुछ वोट्स हैं, हम वोट गेन कर सकते हैं, वही कैंडिडेट्स। तो सीरियसनेस को मेंटेन करने के लिए डिपॉजिट रख। चलिए बात करते हैं जमानत जब्त की। तो हमारा आरपीए का सेक्शन 158, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 158 एक्सप्लेन करता है कि कब सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया जा सकता है कैंडिडेट्स को, और कब ये कॉन्फिस्केट किया जा सकता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कब ये जब्त किया जा सकता है। इसके लिए रूल है, अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर कोई कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स का 1/6 वोट भी नहीं हासिल कर पाता, यानी 16.66% वोट्स भी किसी कैंडिडेट को नहीं पड़ती हैं टोटल वैलिड वोट्स की, जो पड़ी हैं, जो कास्ट की गई हैं, तो ऐसे में उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, जमानत जब्त होती। ठीक है, इसका मतलब है कि कैंडिडेट जिसने डिपॉजिट किए हैं 25,000 रुपए या 10,000 रुपए या कोई भी अमाउंट इलेक्शन कमीशन के पास, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा वापस नहीं किया जाएगा यदि आप 1/6 वोट्स भी नहीं ला पाए हैं टोटल
नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट का। ठीक है, अब किन कंडीशंस में सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न किया जाता है? तो सबसे पहला तो कंडीशन देखिए, ऑब्वियस कंडीशन है कि जब कैंडिडेट 1/6 जो वोट्स हैं उससे ज्यादा वोट्स ले आता है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस हो जाता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है जब विनिंग कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट जीत गया, अगर कैंडिडेट जीत जाता है चाहे वो 1/6% वोट भी ना 1/6 वोट भी ना ला पाया हो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट जिसके पास होंगी वो जीतेगा। यदि वो नंबर 1/6 भी नहीं है ना टोटल वोट्स का और कैंडिडेट जीत गया है तो भी जमानत वापस चली जाती है, डिपॉजिट रिटर्न कर दिया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट किसी की मृत्यु हो जाए बिफोर स्टार्ट ऑफ द वोटिंग शुरू होने से पहले, तो अमाउंट उसकी फैमिली को वापस कर दिया जाता है। और आखिरी ऑप्शन, यदि कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया हो या नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया हो तो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, बेल अमाउंट क्या होता है, वो कब कॉन्फिस्केट किया जाता है, कब वो वापस किया जाता है, और नोटा क्या है। So I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. That will be all from my side. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.